Everyone, I hope you are doing great. So, तुम्हें क्या लगता है कि गुड मार्क्स मीन्स कितने मार्क्स? 90 मार्क्स, 95 प्लस मार्क्स या फिर 80 मार्क्स? देखो, सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं हो सकता कि अनरियलिस्टिक हो। एक 95 प्लस एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन उन्हें पता होता है कि उतनी कैपेसिटी है उनके पास कि 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब किसी किसी को तो लगता है कि वो लेके आ सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं लगता वो भी ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स अपने लिए सेट कर देते हैं और जब नहीं आता तब वो दुखी हो जाते हैं। इसमें लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा देखने मिला हो कि ये लड़की कितनी होशियार है, इसे 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं आ सकते। लेकिन उन्हें नहीं पता सबकी एबिलिटी एक चीज को ग्रैस्प करने की अलग अलग होती है। एंड इट्स ओके, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। देखो, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स मतलब ये नहीं कि तुम्हें 95 प्लस ही लेके आना है ध्यान। तुम 80 प्लस भी लेके आ सकते हो, 75 प्लस भी लेके आ सकते हो। दैट इज ऑन यू। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि तुम्हें कितना पढ़ना चाहिए 95 प्लस मार्क्स लेके आने के लिए। ये वीडियो एक एवरेज बच्चा भी देख सकता है और एक नॉट सो एवरेज बच्चा भी देख सकता है और एक अपर एवरेज बच्चा भी देख सकता है। क्योंकि आखिर में मैं कितना भी तुम्हें गाइडेंस दे दूँ, मेहनत तो तुम्हें करनी है। मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि ये रोड मैप फॉलो करो, वो रोड मैप फॉलो करो, लेकिन क्या तुम्हारे पास कैपेसिटी है कि तुम वो रोड मैप कर सकते हो फॉलो? आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो तुम पर है कि तुम्हें डिसाइड करना आना चाहिए व्हाट्स विद इन योर पावर एंड व्हाट इज नॉट। सो टेक इट एज अ डिस्क्लेमर, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है, ना कि मैं जो कह रही हूँ तुम वही करो। तुम बहुत सारी चीजें अपने मन से चेंज करके भी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद इट। देखो, पहली बात तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था और अभी फिर से कह रही हूँ कि तुम स्टार्टिंग के ईयर से पढ़ना शुरू कर दो और PYQs अपने सीनियर्स से बात करना शुरू करो। देखो, पहली चीज तो तुम 10th में हो और अपने सीनियर्स के साथ बात करनी जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकते हैं अगर तुम एक अच्छी फ्रेंडशिप रखते हो उनके साथ तो। लेकिन ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि जो लोग सीनियर्स के साथ बात नहीं करते उनके कम मार्क्स आते हैं। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो एक्सट्रोवर्ट है और सबके साथ बात करने में कंफर्टेबल है, तुम सीनियर्स के साथ बात करते रहते हो, तो मेक श्योर कि तुम्हारी फ्रेंडशिप उनके साथ अच्छी हो, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो सीनियर के साथ तुम बात कर रहे हो वो एक टॉपर है, वो एक पढ़ाकू स्टूडेंट, या फिर उससे पता है कि कौन सी चीज़ें कभी पढ़ी जाती है, कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है और सब कुछ। तो तुम उनसे PYQs ले सकते हो, तुम उन्हें गाइडेंस के लिए पूछ सकते हो और वो लोग बताएंगे तुम्हें अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप उनके साथ अच्छी हो तो। और सेकंड चीज, सीनियर से पूछने के बाद तुम्हें पूरा उन पर निर्भर नहीं रहना कि एक सीनियर ने तुम्हें ये कहा तो तुम उतना ही करोगे। तुम अपने मन से भी कर सकते हो ज़्यादा, क्योंकि तुम ट्यूशन में और कोचिंग में तो जाती होंगे। जो नहीं जाते वो अपने आप से सेल्फ स्टडी करके कवर अप कर सकते हैं, लेकिन जो जाते हैं वो मेक श्योर कोचिंग का भी फॉलो करे। अगेन आई एम टेलिंग यू, मेरी वीडियो पर सिर्फ रिलाई मत करना, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा माइंडसेट क्या कहता है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम्हें लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है तो करो, लेकिन तुम 4 बुक अपने सामने लेके मत बैठना, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट तुमने जो क्वेश्चन के लिए यूज किया है वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना उस क्वेश्चन में। कोई नया कॉन्सेप्ट मत लेके आना साल खत्म होने वाला हो तब। और मेक श्योर कि तुम जब बोर्ड्स आए ना तभी मत पढ़ने बैठना, तभी सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ बोर्ड्स के 1-2 महीने पहले भी तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1-2 महीने बाकी रह जाए तभी रिवीजन नहीं करना होता। लाइक 1 महीने पहले तो कभी रिवीजन नहीं करना होता, 1 महीने से पहले तुम्हारा सिलेबस रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाना चाहिए इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स है तो बहुत हाइप अप करके रखा है इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है। बोर्ड्स इज एज सेम एज द स्टैंडर्ड्स यू हैव बीन, लेकिन मेहनत करनी है जैसे तुम अपने पुराने स्टैंडर्ड्स में करती थी, लेकिन थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ। क्योंकि तुम्हें देखो, तुम्हारे आसपास जो होंगे वो बहुत हाइप अप करके रखा होगा उन लोगों ने कि वो बोर्ड्स है तो एक साल कैसे पढ़ाई करेंगे ये वो, लेकिन इतना कुछ नहीं है बोर्ड्स में। सबने बोर्ड्स दिया है और सबके अच्छे मार्क्स आए। देखो, अगर तुम टेंशन फ्री रहोगे तो ही तुम्हें एग्जाम में जाके वो याद आएगा तुमने पढ़ा है। अगर तुम टेंशन के साथ एग्जाम में लिखने बैठोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम टेंशन की वजह से सब कुछ भूल जाओ। और देखो, साइंस के लिए तो NCERT में सी पढ़ना, क्योंकि मैंने भी NCERT में सी पढ़ा था। क्योंकि बहुत चांसेस है, बहुत क्या फुल ऑन चांसेस है कि NCERT में से ही क्वेश्चन आते हैं। आई डोंट थिंक कि NCERT में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में। NCERT के ही कॉन्सेप्ट आते हैं पेपर में भी। लेकिन 10th में ज़्यादातर मैथ्स ही हार्ड लगता है सबको, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है।
देखो, जिन लोगों ने बेसिक लिया है मैथ्स, उन लोगों को तो इतना हार्ड नहीं लगेगा ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन जिन लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है उन लोगों को थोड़ा हार्ड लग सकता है। स्टैंडर्ड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा चैप्टर आता है और उसके बहुत हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मेक श्योर कि तुम आर डी शर्मा वो सारी बुक्स की प्रैक्टिस करो और अपने जो सैम्पल पेपर है उसमें से भी प्रैक्टिस करो। तो ही जब मैथ्स का पेपर लिखने बैठोगे तभी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने कभी देखे ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लगाने कैसे है, कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ही हार्ड होते हैं, बाकी इसमें कुछ चैप्टर्स हार्ड नहीं है। हाँ, एक और हो सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से भी ज्यादा हार्ड आते हैं। और देखो, अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है डरने की। हर रोज पढ़ने बैठो, हर रोज जितना तुम्हें पढ़ने हैं, जितने घंटे तुम्हें, जितने आवर्स तुम्हें पढ़ना है कोई सब्जेक्ट, उतने आवर्स तुम पढ़ो और रोज मैथ्स करना ही है। एक दो बार अगर मैथ्स मिस हो गया हो ना रोज तो इट्स ओके, लेकिन कंसिस्टेंटली मैथ्स करना इज इम्पोर्टेंट। हर रोज सम्स करने ही है सॉल्व, हर रोज रोज मैथ्स के नए नए कॉन्सेप्ट्स करने ही है और मेक श्योर कि तुम्हारे सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। एग्जाम के एंड में तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे तो फिर तुम्हें ऑफिस की टेंशन तो आएगी ही, स्कूल की टेस्ट होती है, क्लास टेस्ट और सभी, तो कभी भी तुम्हें रिवीजन करना ही होता है, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा होगा कि रिवीजन हम लास्ट में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अगर रोज रोज रिवीजन करोगे, एक टॉपिक पढ़ा रिवीजन करेंगे, उसका टॉपिक पढ़ा उसके दूसरे दिन रिवाइज करेंगे, इससे क्या तुम्हारा तुम हर रोज वो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है और फिर हर रोज तुम वो सब्जेक्ट को पढ़ते हो और फिर तुम्हें अपने डाउट्स क्लियर होने लगते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं और तुम्हें एग्जाम तक याद रहता है, एग्जाम के बाद भी तुम्हें याद रहता है। और 10th की SST इज वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी नाइस। तो मेक श्योर कि तुम SST को ऐसा मत समझो कि यार कितना सब कुछ पढ़ने को है, तुम ये सोचो कि कितनी क्यूरियोसिटी है उस सब्जेक्ट में, ये कैसे हुआ, ओ वाह ये कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसे पढ़ो। क्योंकि तुम जितना एक सब्जेक्ट को ऐसे करके पढ़ोगे कि नहीं यार मुझे ये पढ़ना, उतना तुम्हें उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ने का मन होगा। और मैथ्स के लिए भी तुम ऐसे ही करो, जिनको मैथ्स पसंद है वो तो पढ़ती ही हर रोज, लेकिन जिनको मैथ्स नहीं पसंद है और तो भी वो पढ़े तो बड़ी बात है। अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हो कोई सब्जेक्ट के लिए तो तुम वो डाउट्स पूछो, जब तक तुम डाउट नहीं पूछोगे तब तक पता नहीं चलेगा सामने वाले को कि सब समझ आ रहा है कि नहीं। जब तुम डाउट पूछोगे तब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ईयर के एंड तक बैठे रहोगे सोचो कि कुछ नहीं, ईयर के एंड में पूछ लेंगे, जब बुलाएंगे ना सर कोचिंग में कि कुछ डाउट है तभी चले जाएंगे, और फिर तब भी तुम नहीं जाते हो और फिर एग्जाम में तुम्हें डाउट्स होते हैं, उसका कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि पूरे साल तुमने नहीं पूछा, अभी तुम्हें एग्जाम में डर लग रहा है क्योंकि तुमने पूरे साल नहीं पूछा। इसलिए तुम जब पूछ रहे होते हैं कि कोई डाउट है तभी बोल दो, वरना सब चले जाओ उसके बाद बोलो, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करना, क्योंकि तुम्हें ही उसका डिसएडवांटेज मिलेगा एग्जाम में और तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे, और जब तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे तुम्हें रिग्रेट होगा, तो तुम्हें रिग्रेट नहीं चाहिए, तो पूछ लेना डाउट। वो दैट हेल्प्स। तो अगर और ऐसी वीडियो चाहिए हो तो लेट मी नो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।